हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जानेंगे कि ये जो हमारा सेशन वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सेशन। इससे पहले हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी का आज 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने 3rd चैप्टर किया था, जिसमें हमने जाना था राज्य के स्तर मतलब राज्य स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, इसके बारे में। आज हम जानेंगे लिंग बोथ जेंडर के बारे में कि इन क्या कैसे वर्क होता है, क्या कैसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लड़के और लड़कियों में बड़ा होने के रूप में बड़ा होना। तो एक गर्ल्स और एक बॉयज़ के तौर पे जब हम बड़े होते हैं तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक पहचान महत्वपूर्ण होती है, उसकी अस्मिता है जिसे समाज बीच हम बड़ा होते हैं। वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़की का व्यवहार स्वीकार करने योग्य है और उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हैं कि हम बड़े होते हैं, ये बात इसी जगह पर बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या समाज में लड़के लड़की के प्रति एक सा नज़रिया। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि लड़का या लड़की होना ये खुद के आइडेंटिटी के ऊपर होती है, निर्भर करता है, क्योंकि एक लड़की की भी पहचान अलग होती है और एक लड़की की भी पहचान अलग होती है। ये हमारी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करती है, जो हमें समाज और हम एक समाज होता है, उसी के बीच में हम रहकर बड़े होते हैं और वही हमें सिखाता है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से सीखते हैं। इसके अलावा जो होती है यही सोचते हम बड़े होते हैं कि ये बात हर जगह बिल्कुल एक सी होती है। ये सारी चीज़ें होती है जो कभी कभी हमारे उसमें ये बातें आती हैं कि ये सारी बातें जो है तो बिल्कुल एक सी होती है, परंतु क्या सभी समाज में लड़के लड़की के प्रति एक सा नज़रिया? क्या आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़कियों के प्रति एक सा नज़रिया है? इसी के बारे में हम जानने का ट्राई करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको अलग अलग कुछ सामग्री दिखाई जा रही है। एक यहाँ पे ऊन वगैरह है, ग्लव्स है, ये सारी चीज़ें जो इसमें से लड़के के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। अब हम देखने का ट्राई करें तो 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। अब ये कोई द्वीप है जहाँ के बच्चे उनके बड़ा होने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे द्वीप समूह का एक भाग है। समोआ समाज पर किए गए अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चों स्कूल नहीं जाते थे। वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बड़े और वयस्कों से बहुत सी चीज़ें सीखते थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वो द्वीप में मछली बेचने का काम भी करते थे। द्वीप में जाके बड़े और वयस्कों से और छोटे बच्चे की देखभाल करना, घर वगैरह आदि का काम करते थे। और द्वीप पर मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली भी पकड़ा करते थे। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की जाती थी। इसके अलावा अगर हम और देखें तो अब वहाँ की तुलना अगर हम अपने बच्चों से करें तो छोटे बच्चे जैसे चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं उन्हें बड़े लोगों और उनकी देखभाल करना बंद कर देती थी। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चे पे आ जाती है। इससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं, जब हम छोटे थे तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी हम पे सौंप दी जाती थी, ये वहाँ के लोगों में। लेकिन जब कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर जाकर काम सीखता था। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गर्ल्स की होती थी, मगर जब एक बॉय बड़ा हो जाता था तो उसे बड़ा समझा जाता था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो बाहर जाके मछलियाँ पकड़े, नारियल के पेड़ लगाना आदि। लेकिन वहीं पे एक गर्ल्स जब 14 साल की नहीं हो जाती थी, तब तक वो छोटे बच्चों की ही देखभाल करते थे और बड़े छोटे मोटे कामों को घर के किया करते थे। जब वो 13-14 की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी और लगभग 14 की उम्र के बाद वो मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाना आदि सारे काम उनके द्वारा किया जाता था। अब इससे आगे हम देखें तो फिर अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों का बड़ा होना, ये अलग अलग जगहों की बात की जाती है। बट इसके अलावा अगर हमारी सोसाइटी में भी देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं जो लड़कों को अलग करने को मिलते हैं, लड़कियों को अलग। अब हम देखें तो निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और स्कूल में जाने वाले वाराणसी में मिलता है। अब अलग अलग ढंग से स्कूल जाते हैं। स्कूल के बीच में एक आंगन होती है जहाँ वे
बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलते हैं। अब देखें तो लड़कियों को स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उन्हें खेलने के लिए एक बड़ा सा खुला स्थान था। तब लड़कों को खेलने के लिए कोई ऐसा वो नहीं था। उन्हें खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पे वो खेलते थे, लेकिन लड़कियों के लिए एक आंगन टाइप का था। जैसे जैसे वे खड़े होते समय के साथ बीतने लगे, दौड़ने लगे, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। बट आज भी बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, मगर आज भी समाज में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह है। अब ये 2 उदाहरण पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके, प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़ा होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। हमें लगता है कि सारे बच्चे एक से ही बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा तब होता है कि जब यदि हम अपने इन परिवार और बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपना शायद हमारे बचपनों से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि अलग अलग बच्चों, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीक़ों से बड़े होते हैं। हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कुछ जो होते हैं हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके रहने का तरीका अलग होता है, उनके खाने पीने का तरीका अलग होता है, उनकी एजुकेशन जो होती है वो हमसे डिफरेंट होती है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका सिचुएशन हमसे बहुत अलग होती है। तो ये सारे सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अब हम सभी यही अनुभव करते हैं कि समाज लड़के लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू किया जाता है। जैसे उन्हें खेलने में भी इन खिलौने दिए जाते हैं, लड़कों को प्राय खेलने के लिए कार वगैरह दी जाती है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे घर में भी ऐसा किया जाता है कि लड़के लड़कियों के बड़े होने में अलग अलग तौर तरीके होते हैं। बट आज ये चीज़ें काफ़ी बदली है, मगर आज भी ये हो रही है। जैसे कि उन्हें खेलने के लिए अलग अलग खिलौने दिए जाना, उनके बीच में कामों की जिम्मेदारियां बांट देना। जैसे कि अगर तुम लड़की हो तो तुम गुड़िया से खेलोगे, तुम खाना बनाओगे, तुम बच्चों की देखभाल करोगे, लड़के घर से बाहर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हम उनके बीच में बांट देते हैं, और इसी से ये जब बड़े होंगे तो ये प्राय स्त्री और पुरुष बनेंगे, और तो उनका भविष्य भी अलग होगा। हम विचार करके प्राय प्रतिदिन छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। लड़कियों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, लड़कों को पार्क में खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बताया जाता है कि लड़कों को रौब से ये बच्चों को यह बताना चाहिए, यह तरीका होना चाहिए, बड़े होकर सिर्फ पुरुष बनेंगे। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे गॉसिप आपको दिखाई जा रही है। जैसे मेरी माँ काम नहीं करती है। हम सब स्कूल से भ्रमण करने जा रहे थे रोजी मैडम के साथ चलने के लिए। अब ये उनसे बात करती है। वैसे हरप्रीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वह काम नहीं करती है। सोनाली, क्या तुम कह सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी को रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम करती है? हाँ, ये सारी इनके बीच में टॉकिंग हो रही है, जिसमें एक कह रही है मेरी माँ घर का कोई काम नहीं करती, वही दूसरी कह रही है कि दूसरी जो होती है वो सारे काम करते हैं। अब वहीं पे ये अलग अलग घरों में जाते हैं। जैसे कि श्रीही के घर पे हरदम सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है, पर आंटी क्या वाकई ये सब ठीक है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और कोई काम कहाँ करती है? जब तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो कुछ आराम क्यों नहीं करते? एक बार जना इन्हें सब कुछ कह दो। ये सारी चीज़ें इनके बीच में बताई जा रही है। अब देखें तो घरेलू काम का मूल्य क्या होता है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ बताई जा रही है कि जो महिलाएं होती हैं वो अगर घर से बाहर काम करें तो उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है कि हाँ वो वर्क करती है, वो मेहनत करती है। बट जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनके कामों को बिल्कुल भी नहीं गिना जाता है, माना जाता है कि ये बेकार के हैं, ये कुछ नहीं करती हैं, बस बैठी रहती है। तो ये इस स्टोरी से हमें पता चल रहा है। अब अधिकांश समाज में जिन्हें हमारे समाज में सम्मिलित है स्त्री और पुरुष की भूमिका में, उनके कामों के महत्व को भी नहीं समझा जाता। स्त्री और पुरुष की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ हम देखें स्त्री और पुरुष के द्वारा कामों के बीच में कैसी समानताएं होती हैं, असमानताएं। अब देखें तो घरेलू काम का मूल्य। हरमीत है यहाँ पे, हरमीत के परिवार को लगता है कि जसप्रीत का घर जो काम करती है वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावनाएं का होना निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में
घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियाँ स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल करना, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का, जैसा हमने देखा है ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि अगर मैंने पहले ही बताया कि जब हम घर में काम करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा समझा जाता है ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए क्या बस हम बैठे रहते हैं। पर घर के कार्य करने वाले जीवन, अब हम देखेंगे कि क्या घर के कार्य करने वाले जो पर्सन होते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, तो उसी के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उपर्युक्त कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर के काम करती थी, जिससे कि हमने जाना था हरप्रीत की जो माँ होती है वही सारे काम घर के करती थी। काफ़ी सारा काम हरप्रीत की माँ घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद करने के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है, जैसे झाड़ू पोछा, सफाई, कपड़े धोना, खाना पकाना आदि सारी चीज़ों के लिए। अब घर का काम करना अधिकांश स्त्रियाँ होती हैं, और कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों का भी इस्तेमाल लिया जाता है। अब देखिए तो इसमें एक और आदमी बता रहा है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में, मतलब एक औरत जो है वो अपना अनुभव बता रही है, और परिवार में थी जो 3 मंजिल के भवन में रहती थी। मेम साहब एक अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था और जो दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हर दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और नाश्ते में हमें प्याला चाय और 2 रूखी रोटी मिलती थी, और तीसरी रोटी भी नहीं मिलती थी। ये अपनी सिचुएशन बता रही है कि जब हम, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका भी अलग होता है, और जब हम कहीं किसी और के यहाँ पे काम करने जाते हैं तो हमारे साथ किस टाइप की कंडीशन में बात की जाती है और कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में। अब हम देखें तो दोनों लड़कियां मुझसे एक एक रोटी मांगती थी, मैं चुपके से उन्हें दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी, क्योंकि वो पूरे दिन भूखे रहते थे, और भूखे रहने की हमें दिन भर काम करने के बाद भूख लगी होती थी, और हमारे घर पर चप्पल भी नहीं पहनने दिया जाता, मतलब कि वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पे उसे चप्पल भी नहीं पहनने दिया जाता था। इसके अलावा क्या होता है, ठंड के मौसम में उनके पैर सूख जाते थे और मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा आता था और अपमानित होती थी। ऐसी सिचुएशन थी उनकी कि वे ठंड में ठिठुरते रहते थे, बट वो कुछ कर नहीं पाते थे और वैसे ही रह जाते थे। अब जैसे देखिए, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ काम तो बहुत से शारीरिक श्रम लगता है, और घर और शहर की औरतें और लड़कियां दूर से पानी लाना, जैसे कि ये सारे काम है, ये कहने में तो बहुत इजी है, मगर इसमें बहुत से हमें भी, सारी औरतों या फिर लड़कियां जो भी ये काम वगैरह करती हैं उन्हें बहुत मेहनत लगती है, जैसे कपड़े धोना वगैरह। आज तो वॉशिंग मशीन वगैरह आ गए, मगर आज भी बहुत जगह इनसे काम किया जाता है। इसके अलावा जैसे गांव में अगर हम देखें तो चूल्हे पे खाना बनता है, और हाथों से कपड़े धोना, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी देखी जाती हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि राज्यों में स्त्रियों के वेतन, जो स्त्रियाँ काम करती हैं उसके हिसाब से स्त्रियों को कितना वेतन दिया जाता है, इसकी समानता यहाँ पे की गई है। अगर हम देखें यहाँ पे तो महिला का काम और समानता, अब महिला का काम और समानता की बात अगर हम करें तो यहाँ से देखें तो ये जो है 30 अब यहाँ पे स्त्रियों का वेतन साहित्य कार्य घंटा प्रति सप्ताह जो इनका है उसके हिसाब से। अब जैसे कि हरियाणा में 23 है, और स्त्रियों को अवैतनिक, मतलब कि जो स्त्रियाँ वेतन के रूप में काम करती हैं वो 23 घंटा काम करती है प्रति सप्ताह में, और उसके अलावा जो विदाउट अवैतनिक जो घरेलू काम करती है वो 30 होता है। अब स्त्रियों के काम करने के कुल घंटे यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। वेतन सहित पुरुष 38 घंटे और अवैतनिक पुरुष 2 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में इनकी संख्या स्त्रियों के वेतन वालों की 19 है, और वेतन वालों की संख्या जो है 35 है। तो यहाँ से हम इसके आंकड़े को देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम और बात करें तो महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा है कि महिलाओं को जैसा कि हम देख रहे हैं कि महिला घरेलू देखभालों के काम को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता और हमारे समाज का ही भाग है। जैसा कि
जैसे आजकल के देखें तो महिलाएं घरेलू काम को बहुत कम महत्व देती है, कोई भी लेडीज़ होती है। तो इसमें मेन जो इसका रीज़न है वो रीज़न हमारे पुरुष प्रधान समाज भी है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसके समाधान के लिए अगर हम बात करें तो इसका समाधान है तो जो कार्य किया जाए वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारण को समझने के लिए एवं इसके सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल करने एवं काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। अब ये मामला इतना ऊपर उठ गया है कि इसके लिए गवर्नमेंट को भी इसमें हस्तक्षेप करनी पड़ रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश के कई ही गाँव एवं शासन ने आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी खोल रखी है और शासन एक कानून बन गया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 या इससे अधिक है तो उसे वैज्ञानिक रूप से बालवाड़ी मतलब कि बालवाड़ी एक संस्था होती है जहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा बालवाड़ी की व्यवस्था होती है और बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होती है। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो पाता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं पे या फिर उस घर की लड़कियों पे थोप दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई वगैरह में भी डिस्टर्ब होती है। मगर इस संस्था के बाद वो स्कूल से बाहर जाके औरतें अपना काम भी देख सकती हैं और जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई भी कर सकती हैं। अब इसके अलावा कुछ पोस्टर वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे कि ये इससे क्या कहने की सिचुएशन है, ये गर्ल्स और एक महिलाएं जो घरेलू काम में क्या क्या करती है और कैसे करती है इसके बारे में बताया जा रहा है। अब इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।